नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अगस्त 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अच्छा दोस्तों, वैसे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया था, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और उसके साथ साथ साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो में अपलोड करूंगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। अच्छा दोस्तों, शेयर के नाम आप देख सकते हो, विप्रो लिमिटेड आईटी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। बट बैड लक यह है कि पिछले लगभग 3-4 साल से कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ बढ़िया नहीं था, और शेयर जो है बहुत जल्दी निफ्टी विफ्टी से हट जाएगा। पर दोस्तों, ये आज मार्केट क्लोज हो जाने की अपडेट्स है। पहले आप समझिए चीजों को, चाहे आप इस कंपनी की शेयर होल्डर है या नहीं है। अब क्योंकि ये सितंबर तक इंडेक्स की पार्ट रहेगा, तो कल दोस्तों इसका जो इंपैक्ट है वो आपको एंटायर इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। मुद्दा क्या है कि देखिए, अच्छा दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि विप्रो इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट में भी एडीआर वर्जन के रूप में लिस्टेड है, राइट। सो जैसे ये न्यूज आया, विप्रो की जो एडीआर वर्जन है ना, अब यूएस मार्केट में क्या है कि प्री मार्केट होता है, प्री मार्केट वो लगभग 2-3 घंटा पहले से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। तो विप्रो की जो एडीआर वर्जन पे प्री मार्केट पे 60% स्पाइक किया है। क्यों पता है? क्योंकि गूगल क्लाउड एआई पैक्ट की वजह से गूगल के साथ विप्रो की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ एआई के बेस पे। प्लान टू ट्रेन 10,000 स्पेशलिस्ट ऑन जेमिनी। गूगल जेमिनी दोस्तों आपको पता होगा, जो गूगल की एआई है, जेमिनी आपके फोन पे भी होगा, है ना। तो उस वजह से ऐसे 10,000 विप्रो की जो एम्प्लॉइज आप कह सकते हो या स्पेशलिस्ट को ट्रेन किया जाएगा। अच्छा एग्जैक्टली दोस्तों क्या चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझाता हूं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इसका इंपैक्ट आपको कल विप्रो की शेयर में दिखाई दे सकता है। देखिए ध्यान से, विप्रो एडीआर स्पाइक 7% प्री मार्केट, जो आपको मैं कह रहा था, यूएस मार्केट में प्री मार्केट वाला जो सेशन है वो लगभग 2-3 घंटा पहले से शुरुआत हो जाता है। तो वो जो प्री मार्केट में 7% स्पाइक कर गया, अभी कितना चल रहा है मैं आपको दिखाऊंगा आगे, आप डोंट वरी, देखते जाइए। आफ्टर द कंपनी अनाउंस अ पैक्ट विद गूगल क्लाउड टू एक्सपैंड द एआई पार्टनरशिप। तो गूगल क्लाउड के साथ विप्रो की पार्टनरशिप हुआ एआई के बेस पे, कि उसको और ज्यादा हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। अंडर द एग्रीमेंट द इंडियन आईटी मेजर विल ट्रेन 10,000 स्पेशलिस्ट ऑन जेमिनी। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो विप्रो की एम्प्लॉइज ही आप कह सकते हो उन लोगों को, ठीक है, ऐसे 10,000 स्पेशलिस्ट को स्पेशली ट्रेन किया जाएगा जेमिनी को ऑपरेट करने के लिए इंडिया में, ठीक है। द स्पेशलिस्ट विल ऑल्सो हैव 1,500 फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, यानी एफडी, which contain advanced AI capabilities to ramp up productivity, streamline operation and make faster decision। तो ये दोस्तों इस एग्रीमेंट पे रखा गया है। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आता है, जब ये एक्चुअली आया था खबर मार्केट क्लोज होने के बाद, एडीआर वर्जन 7% स्पाइक कर गया। अब कितना या कौन सी लेवल पे क्लोजिंग होगा वो तो खैर आज रात में पता चल जाएगा, बट फिलहाल दोस्तों 7% तो नहीं है। बट हाँ, प्री मार्केट में आप देख सकते हो, प्री मार्केट क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद ही, मतलब लगभग आधा घंटा बाद यूएस मार्केट खुलेगा, बट प्री मार्केट वाली सेशन पे ऑलमोस्ट 2% स्पाइक कर गया। तो इतना आप मान के चलिए कि कल विप्रो लिमिटेड की शेयर्स में एक बहुत अच्छा गेनिंग आपको दिखाई दे सकता है। आई थिंक कि आपको मेरे बात समझ आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन में है। तो देखिए, आपको मैं जब रात की 10:30 की वीडियो देता हूँ, ठीक है, तो आज भी दे दूंगा रात की 10:30 की वीडियो में विप्रो लिमिटेड की जो एडीआर वर्जन है उसमें कैसा इंपैक्ट देखने को मिला। तो आई थिंक ये आता है आपको समझ आ रहा है। अब चलिए विप्रो के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। विप्रो की देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, और सिर्फ यहाँ पे विप्रो ही नहीं, मोस्ट ऑफ दी भारत की ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज, जहाँ पे पूरे दुनिया पिछले 3-4 साल से एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वही भारत की जो ट्रेडिशनल आईटीज जस्ट लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल फिर भी थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है इस मुद्दों पे, ठीक है। तो ये जो 3 कंपनी है, या टेक महिंद्रा, एलटीएम, ये सब या तो एआई के साथ, मतलब एआई जो कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, या तो अपने अपने मर्जी पे काम कर रहा है, कोई खुद डेवलप नहीं कर रहा है। तो ये मेन मुद्दा है। और जिस वजह से विप्रो जैसे इतना शानदार मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली शेयर अगर आप देखेंगे एक टाइम पे, ये देखिए ये लाइफ टाइम हाई हिट किया था 350 पे। मैं लगभग 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2021 की बात। तब से लेके अभी तक देखिए बीच में गिरा था, फिर रिकवर किया, बीच में थोड़ा बहुत 300 क्रॉस कर गया था,
अगेन गिरते गिरते कितना नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 50% गिरावट ऑलरेडी शेयर में हो चुका है। बट हाँ, कुछ फैक्टर्स भी है जो कि काफ़ी बढ़िया, जैसे कि एक तो इसकी पी रेशियो काफ़ी अंडर वैल्यू में है, 13 के आसपास दिख जाएगा। आर ओ सी आर ओ ई परफेक्ट, आपके बुक वैल्यू के अनुसार इसके पीवी रेशियो परफेक्ट। कंपनी बहुत तगड़ा डिविडेंड पे करता है, ये सच है। मतलब देखिए, आमतौर पे सरकारी कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है, बट अगर हम प्राइवेट फर्म्स की बात करें, आपको आईटीज में बहुत अच्छा डिविडेंड दिख जाएगा। जैसे कि टीसीएस बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है। ठीक है, विप्रो भी लगभग 6% के ऊपर इसकी डिविडेंड यील्ड है। डेट फ्री कंपनी, उतना ज़्यादा डेट भी नहीं है कंपनी के ऊपर। बट द मेन फैक्टर इज कि देखिए, ये जो कंपनी की डिसीजन, जो आपको मैं कहा पिछले 3-4 सालों से, जहाँ पे पूरे दुनिया या जो दुनिया की आईटी कंपनीज एआई में शिफ्ट हो रहा है, और हमारे विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब जो पुराने क्लाउड टेक्नोलॉजी उस पर ही स्टक कर गया, और उसका ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कंपनी की परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिला। चाहे 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, या इस साल की बात करें, सेल्स में ऐसा कुछ अट्रैक्टिव ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। या इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल, या पिछले 1 साल से, उसमें भी कुछ खास हमें जंप देखने को नहीं मिला। और वही वजह है कि विप्रो लिमिटेड जैसी कंपनी जो मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए जाना जाता है, वो पिछले 5 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। नेगेटिव रिटर्न पिछले 5 साल से। ठीक है, और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको नजर आएगा, इसमें एफआईएस की स्टेक पिछले 1 साल से देखिए इंक्रीज तो नहीं हुआ, बट काइंड ऑफ सेम पोजीशन को मेंटेन करा है। ठीक है, और डीआईएस काफ़ी हद तक रिड्यूस किया। बेसिकली पब्लिक की स्टेक काफ़ी बढ़ गया। अगर आप देखेंगे विप्रो में 1 साल पहले पब्लिक की स्टेक था लगभग 10.5-11% के आसपास, आज बढ़ के 13% हो गया। एफआईएस की स्टेक थोड़ा इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, और डीआईएस तो बेच बूझ के निकल रहा है। ठीक है, और जिस वजह से इसमें जो वॉल्यूम ट्रेड एक टाइम पे होता था 1 करोड़ 1.5 करोड़ के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आज उसका आधा भी नहीं हो रहा है, 50 लाख के नीचे आ चुका है। डिलीवरेबल परसेंटेज की वॉल्यूम कम है, तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो देखिए शेयर जो अपने लाइफ टाइम हाइट किया, वो तो बहुत दूर की बात है, बट इन द शॉर्ट टर्म, तो पिछले 1 महीनों पे शेयर जो है 190 के आसपास पहुंच गया था। तो 190 दोस्तों आप विप्रो के लिए एक रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो। उसके बाद 200, तो ये 2 हडल पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है। अब देखना होगा कि कल शेयर कौन सी लेवल पर ओपन होता है, 2% ऊपर, 3% के ऊपर, वो आज रात में आपको पता चल जाएगा। मतलब विप्रो एडीआर वर्जन में कहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा। सो 190 पे एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर की बात करें तो लगभग 200 210 तक हमने देखा था शेयर मई जून पे हिट कर गया था, अप्रैल मई जून पे। तो उस वो नेक्स्ट टारगेट, तो इस टारगेट को अगर क्लियर कर पाया, तो उसके बाद 250 300 आगे तो बहुत सारे लेवल्स हैं। और इमीडिएटली लोअर साइड की अगर हम बात करें, मतलब नीचे की तरफ, लगभग 170 के आसपास एक तगड़ा सपोर्ट है, जहाँ पे जुलाई पे सपोर्ट मिला था। अब क्योंकि बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। 170 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो अपडेट्स मैं आपको दिया दोस्तों, इस वजह से कल इस शेयर के ऊपर नजर रखना। बाकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपको आगे देने वाला अपडेट। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।